ऐसा काला सच जो आज हम सबके सामने रखने वाले हैं। ये कहानी है दिल्ली में हुई एक ऐसी चौंकाने वाली घटना की, जहां एक पति की हत्या उसके ही घर में उसी की पत्नी ने कर दी। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। लाइन है, आजकल पति समाज डर के साए में जी रहा है। ये अपने आप में एक बहुत भारी बात है और शायद ये उस माहौल को दिखाती है जिसमें हम आज की इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम हाल फिलहाल की खबरों को देखें ना, तो ऐसा लगता है कि रिश्तों में भरोसे की जगह अब हिंसा ने ले ली है। पति पत्नी के बीच की हत्याओं की खबरें भरी पड़ी हैं और ये मामले दिन ब दिन और भी ज्यादा अजीब और खौफनाक होते जा रहे हैं। अपराध जितने चौंकाने वाले हैं ना, उन्हें अंजाम देने का तरीका उससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हो गए हैं। जरा सोचिए, नीले ड्रम में लाश छिपाना या फिर किसी जहरीले सांप को ही हथियार बना लेना। मतलब क्रूरता की जैसे कोई सीमा ही नहीं रही। और इसी माहौल में चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की उस एक खास घटना की, जिसने सही में सबको हिलाकर रख दिया। तो क्या है ये पूरा मामला? ये घटना है दिल्ली के द्वारका इलाके की, जहां एक परिवार की कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ ले लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस पूरी कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं एक पति और पत्नी। पीड़ित यानी पति का नाम था करण, और इस जुर्म की आरोपी कोई और नहीं, उन्हीं की पत्नी सुष्मिता। और जानते हैं, इस पूरी ट्रेजेडी में एक और मासूम शामिल है, उनका अपना 6 साल का बेटा, जिसने शायद अनजाने में अपने ही परिवार को बिखरते हुए देखा। तो अब बात करते हैं उस रात की जब इस जुर्म को अंजाम दिया गया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, कोई हादसा नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी, पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हत्या को 3 हिस्सों में अंजाम दिया गया। पहला स्टेप, सुष्मिता ने अपने पति करण को नींद की गोलियां खिलाईं। दूसरा, उसने इंतजार किया कि वो गहरी नींद में सो जाए। और फिर तीसरा और सबसे खौफनाक कदम, उसने बिजली का करंट लगाकर उसकी जान ले ली। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या वजह थी इस खौफनाक कदम के पीछे? इस पूरी साजिश की, इस पूरी कहानी की जो जड़ है, वो था एक अवैध संबंध। पता चला कि सुष्मिता का अफेयर था, और किसके साथ? अपने ही पति करण के चचेरे भाई के साथ। और इस कहानी का जो सबसे दुखद, सबसे तकलीफदेह पहलू है, वो ये है कि करण को इस धोखे की जरा भी भनक नहीं थी। वो अपनी पत्नी और अपने भाई के इस रिश्ते से पूरी तरह से अनजान थे। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है, एक सोची समझी साजिश की कहानी है। जब रिश्ते इतने खोखले हो जाएं कि प्यार की जगह धोखा और जिंदगी की जगह मौत ले ले, तो ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।